अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 में आज क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहते हैं ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। सबसे पहले ट्रांसपोज को हम समझते हैं। ट्रांसपोज हमारे पास क्या चीज है। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, जिस तरह ये ए मैट्रिक्स हो। इसमें जो मेरे पास रो है वो पहला रो जो है उसमें जो एलिमेंट्स है 1 3 और दूसरा है जो मेरे पास 2 5। अगर मैं इसकी रो को कॉलम में चेंज कर लूं तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आप रो को कॉलम में चेंज करो और कॉलम को रो में चेंज कर लो तो आपके पास ट्रांसपोज ऑटोमेटिक निकलेगा। यही दो बात ध्यान में रखना है। रो को एक्सचेंज इंटरचेंज करना है किसके साथ, कॉलम के साथ। कॉलम ऑटोमेटिक किसके साथ चेंज होगा, रो के साथ चेंज होगा। इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास पहला मैट्रिक्स है वो A इज इक्वल 1 3 2 5। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं। तो मैं यहां पे एक जुमला लिखूंगा कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। यानी मैं क्या कर लूंगा, दोनों साइड का क्या लूंगा, ट्रांसपोज लूंगा, बोथ साइड्स। अच्छा, ट्रांसपोज को हम डिनोट किस चीज से करते हैं, इस तरह ए के ऊपर छोटा सा टी आता है। ये हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया। अब 1 2 3 5 इसको भी हम ट्रांसपोज से डिनोट कर लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अब हम इसके ट्रांसपोज ले रहे हैं, अभी तक लिया नहीं है। जब इसके ट्रांसपोज लेंगे हम तो ये टी फिर हम नहीं लिखेंगे। जब टी मौजूद होगा उसके ऊपर तो इसका मतलब है कि आप ट्रांसपोज ले रहे हो। सपोज कर लिए मेरे पास ए के ऊपर चलता रहेगा। यहां पे मैंने कहा था रो को किस में चेंज करो, कॉलम में। तो रो की जो मेरे पास एंट्रिंग है वो 1 3। ये रो को मैं कॉलम में चेंज करता हूं तो मेरे पास 2 5। ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज निकल गया और यही इसका आंसर है। अब आप ये चेक कर ले। रो में मेरे पास 1 3 था पहले, अभी 1 2 हो गया। इस रो में मेरे पास 2 5 था, अभी 3 5 हो गया। ये इंटरचेंज हो गए। रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को उसमें चेंज किया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा सवाल करता हूं मैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास वो बी है। मेरे पास b इज इक्वल टू 2 3 -1 0 2 5। ये मेरे पास b है। अब मैं क्या वही जुमला लिखूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये जो मेरे पास b है ये मेरे पास क्या होगा, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1 0 2 5 और इस मैट्रिक्स के ऊपर t आएगा जो क्या शो करेगा, ट्रांसपोज शो करेगा। अब जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये जो t है ये फिर मैं नहीं लिखूंगा। अगर आप इसके नीचे भी t लिखे तो इसका मतलब आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी आप डबल ट्रांसपोज ले रहे हैं। लिहाजा ये गलती आपने नहीं करना है। तो जब मैं ट्रांसपोज लूंगा ये जो रो है मेरे पास कॉलम में चेंज होगा 2 3। ये जो रो है ये मेरे पास दूसरा रो है, ये दूसरा कॉलम बनेगा -1 0। ये जो तीसरा रो है ये मेरे पास तीसरा कॉलम बनेगा तो ये मेरे पास 2 5। अब आपने कुछ नोट किया, यहां पे हमारे पास 2 रो थे और कॉलम कितने थे, सॉरी 2 कॉलम थे, रो कितने थे, रो 3 थे। लेकिन जब ट्रांसपोज लिया, जब इंटरचेंज किया तो कॉलम 3 बन गए, रो 2 बन गए। तो नंबर तो लाजमी बात है, आपके पास 2 रुपए है, आपके भाई के साथ 3 रुपए है। आप भाई को 2 रुपए दे देते हो, वो भाई आपको 3 रुपए देते हैं, तो आपके पास 3 आ गए, उसके पास 2 आ गए, इंटरचेंज हो गया। इस तरह ट्रांसपोज भी इसी तरह हुआ। जिधर कॉलम 3 थे 2 थे वहां पे कॉलम 3 बने, जहां पे कॉलम 3 थे वहां पे रो 2 बने। ये इंटरचेंज हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, तीसरे को भी सोल्व करता हूं। तो तीसरा जो हमारे पास है वो है ट्रिपल आई, जो मेरे पास है C इज इक्वल टू A B -C D E F। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स।
इसको मैं सिंपल बी डॉट एस यानी कि बोथ साइड। अच्छा, जब ट्रांसपोज लूंगा तो सी के ऊपर टी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी डी ई एफ, इसके ऊपर मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया टी। अब जब मैं ट्रांसपोज मालूम करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये जो रो है इसको मैं जब कॉलम में चेंज कर लूंगा तो ये मेरे पास ए बी माइनस सी, और ये जो रो है ये मेरे पास कॉलम में चेंज होगा डी ई एफ, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ये हमारा आंसर है इसका। अब इसका आप चेक कर ले, दो रो है, कॉलम 3 है, यहाँ पे रो 3 बन गए, कॉलम हमारे पास कितने बने, कॉलम हमारे पास 2 बने, इंटरचेंज हो गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर डी जो हमारे पास है, मैं क्या करता हूं, इस वाले मैट्रिक्स को इरेज कर लेता हूं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं डी वाला मैट्रिक्स ले लेता हूं, डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 0 2 1 3 2 5, ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका मैंने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं एक जुमला लिखूंगा कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड्स का ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास डी का भी ट्रांसपोज आएगा। ट्रांसपोज हम किस चीज से डिनोट करते हैं, बार बार बता रहा हूं, टी से, स्मॉल टी से। ये मेरे पास 1 माइनस 1 2 0 2 1 3 2 5, इसके ऊपर भी टी आएगा। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज मालूम कर लूं तो फिर ये जो मैट्रिक्स के ऊपर टी है ये हम नहीं लिखेंगे, अगर हमने डबल ट्रांसपोज लेना था फिर उसके ऊपर फिर लिखेंगे। तो ये जब हमारे पास बनेगा, ये रो कॉलम में चेंज होगा तो मेरे पास 1 माइनस 1 2 0, ये रो भी हमारे पास कॉलम में चेंज होगा 2 1, ये रो भी चेंज होगा तो मेरे पास 3 2 5, ये मेरा आंसर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसपोज मालूम करना है, रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो। ये इसका मिसाल इस तरह कि आप दुकानदार के पास जाते हो, वो आपको चीज देता है, आप उसको चीज के बदले पैसे दे देते हो, इंटरचेंज। यहाँ पे भी इंटरचेंज है, किन चीज के दरम्यान में, रो और कॉलम के दरम्यान। ये दो बात ध्यान में याद रखना है, और एक ये गलती नहीं करना है, ये जो टी है अगर आप यहाँ पे भी टी लगा दो इसका मतलब ये है कि आप एक और ट्रांसपोज ले रहे हो, एक और इंटरचेंज कर रहे हो, जो कि गलत है। अगर हाँ आपसे पूछा है कि फाइंड द डबल ट्रांसपोज, जब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि डबल ट्रांसपोज मालूम कर लो इस मैट्रिक्स के, फिर आप डबल ट्रांसपोज के लिए फिर यहाँ पे टी लगाओगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ आप टी नहीं लगाओगे। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोज ऑफ द। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा कहलाता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा कहलाता है। सपोज कर ले मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूं, वो मुझे वापस ए का मैट्रिक्स दे देता है, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं, उसको इंटरचेंज करता हूं, तो मेरे पास वापस ए आता है, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर मैं इसी ए का ट्रांसपोज ले लूं और वो मेरे पास माइनस ए के बराबर आ जाए, ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। यानी इसकी जो मैं ट्रांसपोज ले लूं अगर वो मेरे पास माइनस ए के बराबर आ गया तो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा, और अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं वापस मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाए तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। समझते हैं इसको सोल्व करके, फिर सही समझ आएगा सॉल्यूशन। हमारे पास ए जो है ए इज इक्वल 1 7 7 3। सबसे पहले ट्रांसपोज मालूम करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का जब मैं ट्रांसपोज मालूम कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 7 7 3। मैंने ट्रांसपोज लिख दिया तो मेरे पास ए ट्रांसपोज आपको मैंने बताया था कि रो को कॉलम में चेंज कर लो, कॉलम को रो में चेंज कर लो। तो ये मेरे पास जो रो है 1 7, ये वाला जो रो है ये कॉलम में जब मैं चेंज कर लूंगा 7 3, ये मेरे पास ट्रांसपोज मालूम हो गया। अब आप मुझे बताएं, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए है वो मेरे पास 1 7 7 3 है। जब मैंने ट्रांसपोज मालूम किया उसी रो में 1 7 है, दूसरी रो में 7 3 है, यानी ये मेरे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्यों?
क्योंकि जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया वो वापस ए मैट्रिक्स आ गया, लिहाजा मैं इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलूंगा? सिमेट्रिक्स। तो ए जो हमारे पास है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बिकॉज जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया मेरे पास वापस ओरिजिनल हालत आ गई ए मैट्रिक्स की, तो ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं इसकी सेकंड पार्ट को सोल्व करता हूं। B इज इक्वल टू मेरे पास 3 1 5 1 2 4 5 4 6, ये मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है। मैं इसका ट्रांसपोज मालूम करता हूं। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 1 5 1 2 4 5 4 6। मैं अब इसका ट्रांसपोज मालूम करूंगा, लिहाजा मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लगाऊंगा। जो मेरे पास B ट्रांसपोज जो है मेरे पास आएगा, ये रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूं। 3 1 5, ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूं। 1 2 4, ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूं। 5 4 6, ये मेरे पास बी ट्रांसपोज भी मालूम हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। ओरिजिनल मैट्रिक्स की पहले रो में आप चेक करो 3 1 5 है, इधर भी 3 1 5 है। दूसरी रो में चेक कर लो 1 2 4, ये भी 1 2 4 है। 5 4 6, इधर भी 5 4 6 है। यानी जब मैंने बी का ट्रांसपोज लिया मेरे पास वापस बी मैट्रिक्स आ गया, लिहाजा ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बिकॉज जब मैंने जब बी का ट्रांसपोज मालूम किया मेरे पास वापस बी आया, लिहाजा मैं इसको क्या कहूंगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहूंगा। इसका लास्ट पार्ट है सी पार्ट, जो हमारे पास किस चीज का इक्वल है? सी इज इक्वल 0 जी एफ माइनस जी 0 एच माइनस एफ माइनस एच 0। ये मेरे पास क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स है। मैं जब सॉल्यूशन के पास जाऊंगा, सपोज पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 जी एफ माइनस जी 0 एच माइनस एफ माइनस एच 0। मैं इसका क्या मालूम करूंगा? ट्रांसपोज। जब मैं ट्रांसपोज मालूम कर लूंगा तो सी टी इज इक्वल टू, ये जो रो है मेरे पास किस में चेंज होगा? कॉलम में। 0 जी एफ माइनस जी 0 एच माइनस एफ माइनस एच 0। ये मैंने सी का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब आप यहां पे चेक कर ले, ये हमारे पास 0 जी एफ, इधर माइनस जी माइनस एफ है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस साइन जो है वो कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब मैं इसको कॉमन लेता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं टेकिंग माइनस साइन कॉमन। जब मैं माइनस साइन को कॉमन लूंगा, 0 के पास कोई भी साइन हो वो मायने नहीं रखता है, प्लस हो माइनस हो 0 की कोई औकात नहीं। लिहाजा मैं क्या करता हूं? 0 के साथ कोई यहाँ पे माइनस भी आएगा, यानी ये शो कर लेगा कि माइनस कॉमन लिया गया है। अच्छा, 0 के पास हमारे पास मैंने कहा कोई भी साइन नहीं लगाते, ये माइनस से बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? प्लस जी। प्लस को लिखते नहीं है वैसे। फिर माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस एफ बनेगा। यहाँ पे प्लस है, बाहर माइनस है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये मेरे पास माइनस जी बनेगा। 0 के पास मैंने कहा कोई साइन नहीं लगाते, यहाँ पे माइनस है, बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस बनता है, एच बनेगा। यहाँ पे प्लस है, बाहर माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या बनाएगा? माइनस एफ। यहाँ पे एच प्लस है, बाहर माइनस है, तो ये मेरे पास माइनस एच बनेगा। 0 के साथ हम कोई सा भी साइन नहीं लगाते। अब इसको आप कंपेयर कर लो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। 0 जी एफ माइनस जी 0 एच माइनस एफ माइनस एच माइनस 0, और बाहर क्या है? माइनस है। मैंने बताया था
अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और उसकी जो आंसर आपके पास आ जाए वो -a के बराबर हो तो ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल मेरे पास सी है और ये मेरे पास बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास -c बना। तो ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू मैट्रिक्स। सी इज स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक्स है? बिकॉज जब मैंने उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, फिर जब उसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो उसकी जो ओरिजिनल हालत थी वो तो मेरे पास आ गई, लेकिन बाहर मेरे पास माइनस था यानी -c हो गया। तो जब -c हो गया तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। सिमेट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक्स में यही दो चीज आपने याद रखनी है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, उसकी आंसर आपके पास वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो आपके उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लो और वो उसका नेगेटिव आपको दे दे तो आपके पास क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था। अगर आज तक कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर समझ आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।